शोध हो रहा है। इन शोधों में पाया गया कुछ व्यक्तियों को गायत्री मंत्र निरंतर कराया गया और कुछ व्यक्तियों की टीम को गायत्री मंत्र नहीं कराया गया। तो सालों से ये शोध चल रहा है और उस शोध का परिणाम ये हुआ है कि जो लोग गायत्री मंत्र का जाप निरंतर कर रहे थे उनके अंदर संवेदना, करुणा, सोचने समझने की शक्ति, उनके हृदय की गति, ये सब बिल्कुल नियमित रूप से कार्य करने लगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिनको हृदय घात जैसी समस्या थी, उनके हृदय ने बिल्कुल सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1,10,000 साउंड वेव उत्पन्न होती है जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। और ये साउंड वेव्स जिनको हम कहते हैं, जिनको तरंगे हम कहते हैं, ये तरंगे हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग से लेकर के हमारे पैर के अंगूठे के नाखून तक ये तरंगे संचारित होती हैं। तो जिस जिस अंग में जो जो परेशानी हमको महसूस होती है वो धीरे धीरे जो है इन साउंड वेव के माध्यम से कम होती चली जाती है। आप देखिए आज गांव में बहुत से सांस के मरीज हैं। यदि वो नियमित रूप से प्राणायाम और गायत्री मंत्र की साधना करने लगे, जब करने लगे, निश्चित जानिए कि 1-2 साल के भीतर ही उनका सांस का रोग और जो हृदय गति का जो ऊपर नीचे होना है, जिसको हम कहते हैं बीपी बढ़ गया या बीपी कम हो गया या हाई लो हो जाता है, ये अपने आप सब सही हो जाएगा। आप स्वयं अपने परिवार में करके देखिए इसको। मेरी कही हुई बातों पर मत विश्वास कीजिए, पर स्वयं करके देखिए। ये गायत्री मंत्र की महिमा है, लेकिन तब तक आपको इसका आभास नहीं होगा जब तक आप स्वयं इसको नहीं करेंगे। मेरे कह देने से या किसी और के या हमारे बाबूजी के कह देने से ये नहीं होगा। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं जान पाएंगे कि इसकी महिमा क्या है। पूज्यवर ने हमारे ये फोटो लगे हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में माँ गायत्री का फोटो है और उनके बगल में परम पूज्य गुरुदेव है। ये हम आपको जानना है कि ये व्यक्ति कौन है। ये इतना सद्पुरुष, इतना महान, इतना ऋषि परंपरा का अग्रदूत है जिसने गढ़ी हुई गर्त में गिरी हुई गायत्री को, जो कहीं गर्त में समा गई थी या समय के अंतराल ने गायत्री को कहीं लुप्त कर दिया था, उस गायत्री को पुनः उसका विस्तारण करके, उसका निशोधन करके फिर से हम आपके बीच में उसको उपस्थित किया। उसी गायत्री को, जिस गायत्री को महिलाओं के लिए वर्जित कर दिया गया। आप बताइए, दुनिया में, पूरे विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो महिलाओं के लिए किसी भी साधना को बंधित करता हो, या किसी भी चीज के लिए स्त्री और पुरुष 2 भागों में बांट दिया गया हो कि ये धर्म का काम पुरुष करेंगे या ये धर्म का काम सिर्फ महिलाएं करेंगी। ऐसा कहीं भी हमको इसके साक्ष्य नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन कालांतर में आते आते हम लोगों ने विकास और सभ्यता की इतनी यात्राएं तय करी है, इतने आक्रमण भारत ने सहे और इतनी विदुषी महिलाएं भारत ने दी हैं। अपाला, घोषा, मैत्री, माँ शकुंतला, जिनके बेटे के नाम पे भारत वर्ष पड़ा, ऐसी महिलाएं हमारे इस भारत वर्ष ने दी है। और हम महिलाओं को गायत्री की साधना से वंचित कर दिया गया, सिर्फ ये कह के कि नहीं ये महिलाएं हैं और ये मासिक से होती हैं, इसलिए इनको जो है गायत्री की साधना नहीं करनी है, या इनको जनेऊ संस्कार नहीं करना है, इनको यज्ञोपवीत नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि इनको महीने में बदलना पड़ेगा, उसके जो नित्य क्रियाएं होती हैं उसको लघु शंका जाते समय या दीर्घ शंका जाते समय कान में लपेटना पड़ेगा। तो महिलाएं कैसे लपेट पाएंगी? हमारे बंधुजनों ने भी छोड़ दिया। हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बैठी हुई कितनी माताएं बहनें हैं जो आज भी दलैया बीन पाती हैं। ये जो हमारी नई पौध तैयार हो रही है, ये बच्चियां बैठी हैं, इनको हमने सिखाना छोड़ दिया, हमने इनको बेने बनाने छोड़ दिए, हमने इनको दलैया बनाना छोड़ दिया। ये आगे क्या परंपराएं लेकर के जाएंगी? ये परंपराएं यही खत्म हो जाएंगी।
ये गायत्री की साधना हमसे छुड़वा दी गई, यज्ञोपवीत हमसे छुड़वा दिया गया। लेकिन ये युग ऋषि बैठा हुआ है हमारे सामने, ये हमारा सद्गुरु है जिसने हमको 16 संस्कार की अनुमति दी। महिलाओं के लिए सारे संस्कार वर्जित कर दिए गए। महिलाओं से कहा गया कि नहीं नहीं, आप तो कोई संस्कार की भागी नहीं है और आप किसी संस्कार का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, आपका कोई संस्कार नहीं हो सकता है। मैं बहुत से ऐसे क्षेत्र जानती हूँ मैं माताओं बहनों, जहाँ बच्चियों की न षष्ठी होती है, जिसको हम छठी कहते हैं, न उनका मुंडन होता है, न उनके अन्य कोई अन्नप्राशन के संस्कार होते हैं, न उनका कोई नामकरण होता है। बस खाली बच्चियां आ जाती हैं और बस यूं ही बड़ी हो जाती हैं, यूं ही पुष्पित पल्लवित हो जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को जन्म देती हैं, आने वाली सृष्टि का निर्माण करती हैं। इन पौध को, ये जो नई पौध हम तैयार कर रहे हैं, इस पौध को अगर उचित खाद पानी दिया जाएगा तो ये पौध इतनी पुष्पित, इतनी प्रफुल्लित और इतनी पल्लवित होगी कि आप जानिए कि ये हमारा जो पूरा भारतवर्ष है, आपका तो कुल का नाम रोशन करेगी ही करेगी और जहाँ जाएगी वहाँ का भी नाम रोशन करेगी और धीरे धीरे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करेगी। लेकिन ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम ये नई पौध को किस प्रकार की खाद पानी दे रहे हैं, किस प्रकार का। जब हम सभी लोग यहाँ पर किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, हम जब कोई नई फसल लगाने जाते हैं तो जीजी क्या करते हैं, पहले उसको क्या करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, उसको खोदते हैं, उस पर हल चलाते हैं, उस जर्जर, उस कठोर पड़ी भूमि को उर्वरा करने के लिए, उसको मुलायम करने के लिए उस पर हल जोतते हैं, उस पर खाद डालते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तब उस पर बीज डालते हैं। ऐसे ही नहीं हम कहीं भी किसी भी भूमि पर गए और हमने कोई भी बीज डाल दिया, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो ये जो बच्चियां हमारी, ये हमारे बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, बालक और बालिकाएं दोनों, ये हमारे आने वाले नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और यही संदेश पूज्यवर गुरुदेव ने आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से एक बहुत बृहद, बहुत बड़े स्तर का अभियान चलाया है, जो इस समय शांति कुंज से चल रहा है। एक उसमें ये आपका देखिए यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, कन्या किशोर कौशल शिविर। कन्या किशोर, कन्या मतलब जो ये बच्चियां हमारी तैयार हो रही हैं और ये जो हमारे बालक तैयार हो रहे हैं, ये दोनों ही मिलके हमारे उन्नत समुन्नत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो जब तक हम इनको भली प्रकार से संस्कार नहीं देंगे, तब तक हम अपने घर परिवार के उन्नत होने का सपना नहीं देख सकते, बेमानी है। और यही संदेश हमारे पूज्यवर ने हमको दिया। और उनके साथ में एक फोटो, उनकी अर्धांगिनी माता भगवती देवी, आपने गुरुवर का ऐसे समय में साथ दिया जब गुरुवर के साथ कोई नहीं था। शांति कुंज जैसा इतना बृहद गृहस्थ आश्रम का निर्माण करना उस समय की बात है जब हमारे और आपके पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे। आज तो हम जरा सी किसी चीज की कामना करते हैं और तुरंत हमारे पास जो है वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है। लेकिन तब जब गायत्री शक्तिपीठ का जब गुरुदेव ने इस बात का विचार किया कि नहीं, कोई जन जागरण अभियान चलाना चाहिए गायत्री के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, उस वक्त उस समय माता जी ने उनका कदम से कदम चलकर साथ दिया, अपने गहने बेच दिए। हम आप आज माताएं बहनें बैठी हुई हैं, घर परिवार में कोई संकट आता है तो पहले पीछे हो जाती कि नहीं नहीं, हम अपने कंगन नहीं देंगे, जहां से लाना है वहां से लाओ, हम नहीं लाएंगे, हम नहीं देंगे। माता जी ने सारे गहने अपने गुरुदेव को दे दिए और बोला कि आप जाइए, आप इस युग का निर्माण करिए, एक समुन्नत राष्ट्र का निर्माण करिए, मैं आपके पीछे हूँ। मेरी जरूरत आपको जब पड़ेगी मैं आपके साथ चलती हुई दिखाई पड़ूंगी। और माता जी ने ऐसा ही किया। तो
ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे सामने कि हम माताजी के जीवन चरित्र से सीखें कि उन्होंने किस प्रकार गुरुदेव का साथ दिया। गुरुदेव का साथ देने का मतलब है अपने परिवार का साथ दिया। जिस समय उनको आवश्यकता थी उन्होंने उनका साथ दिया। आज हम आप भी जब भी परिवार को आवश्यकता हो, कोई परिवार में अगर किसी ने शाम को एक रोटी खाई है, आप जानती हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये परिवार का सदस्य, ये बेटा, ये चाचा, ये 4 रोटी खाते हैं और आज इन्होंने एक ही रोटी खाई है, उनको बैठाइए अपने पास, पूछिए उनसे कि चाचा आपने आज एक ही रोटी क्यों खाई? आप तो 4 रोटी खाते थे, आज क्या हो गया? बैठिए, उनको समय दीजिए। लेकिन हमारे पास समय कहाँ बचा है? हम तो सारा दिन अपने जंजालों में फंसे रहते हैं। और आजकल तो ये इंटरनेट ने बिल्कुल कहानी ध्वस्त कर दी है। मोबाइल के माध्यम से हमने अपने परिवारों में एक ऐसी विकृति अपने अंदर बुला ली है, अपने घर के अंदर बैठा ली है, जो हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, उनके संस्कारों को, उनकी सोचने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। बैठिए इन बच्चियों के साथ, बैठिए अपने बेटों के साथ कि ये मोबाइल में क्या देखते हैं, सुनिए उनको, वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे विमर्श कीजिए, उनको घर के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। ये किशोर भारत की 253 मिलियन जनसंख्या, यानी 253 लाख जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की है। सबसे युवा भारत है आज। और ये जनसंख्या जापान, जर्मनी, स्पेन की जैसे देशों की कुल जनसंख्या के बराबर है। उनकी पूरी जनसंख्या, जर्मनी, स्पेन और जापान की पूरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या, हमारे यहाँ जितने युवा हैं, जितने किशोर हैं, उनके बराबर है। सबसे युवा भारत है आज। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, पूरा विश्व भारत की युवा शक्ति की ओर देख रहा है। और हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? धीरे धीरे परंपराओं के नाम पर या पुरानी बातों के नाम पर हम धीरे धीरे सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं। तो हम इनको क्या संस्कार देंगे? यहाँ पर बैठी हुई हमारी माताएं बहनें हैं, छठी में कौन कौन से, षष्ठी में कौन कौन से रिवाज होते हैं, ये आने वाली जो बच्चियां नई पौध है इनको पता नहीं है। ये धीरे धीरे भूलती जा रही हैं सब। हाँ ठीक है, छठी हो गई, लोगों को बुला लिया, खाना पीना करा लिया, हो गया, लेकिन वो संस्कार क्या है? वो संस्कार हमको नहीं पता कि वो संस्कार क्या है। 16 प्रकार के संस्कार बताए गए माताओं बहनों, सबके लिए बताए गए, बंधुओं के लिए भी बताए गए, हमारे भाइयों के लिए भी बताए गए और हमारी माताओं बहनों के लिए भी बताए गए। 16 प्रकार के संस्कारों में 3 प्रकार के संस्कार गर्भ के अंदर होते हैं और बाकी 14 प्रकार के संस्कार गर्भ के बाहर होते हैं। जब बच्चा इस दुनिया में, शिशु इस दुनिया में आ जाता है तो 14 संस्कार वो इस दुनिया में आकर करता है, किंतु 3 संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान। जब दंपति ये सोचता है कि अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, वो संस्कार होता है गर्भाधान। सोच समझ कर करता है। आज की तरह नहीं कि एक्सीडेंट में 2 महीने हो गए, 3 महीने में माता बहनें जो गर्भ से हो गई उन्हें पता ही नहीं है, तो बच्चा अपने आप ही सड़क पर लौटेगा। माँ मना करेगी, मानेगा नहीं और लौट लौट के रोएगा। क्यों? स्टूडियो।